रसोई के बाहर खड़ी खड़ी सरला बेहोश हो जाती है। सभी उसे लेकर फौरन कमरे में जाते हैं और उसके मुंह पे पानी छिड़कने लगते हैं। ये सब तेरे ही कारण हुआ है बहू, मार दिया ना भूखे अपनी सास को। देखिए ना क्या हालत हो गई है बेचारी की। उठिए ना सरला जी, उठिए भी, क्या हो गया है आपको? ओहो अतुल, अभी समोसे कचौरियाँ लाने की क्या जरूरत थी? अब तो तेरी माँ खा ही नहीं सकेगी। चल छोड़, हम ही खा लेते हैं। समोसे कचौरियाँ कहाँ है? मैं खाऊंगी। किसने कहा मैं नहीं खाऊंगी? पकवानों का नाम सुनते ही सरला जी को होश आ जाता है। अपनी सास का हाल चाल ना पूछकर सीधा उसकी बहू से कहती है, मम्मी जी मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? मैं मरना नहीं चाहती। अरे तेरा टेप कब बंद होगा बहू? तेरे कारण तो मैंने खटिया पकड़ ली। तुझे क्या होगा? तेरी वजह से तो हमें अपनी जान पर आते दिख रहा है। वैसे कहाँ है जी समोसे? वो तो आपको होश में लाने के लिए पापा जी ने ऐसे ही कह दिया था। मेरे रहते हुए घर में समोसे कचौरियाँ आ सकती हैं भला? इतने दिनों में भी आप ये नहीं समझी मम्मी जी? आप भी ना। वैसे मैं पिछले 1 महीने से पपीते की सब्जी भी बनाकर खा रही हूँ, फिर भी मेरा वजन है कि कम ही नहीं हो रहा। कुछ बोलिए ना मम्मी जी, अब और क्या करूँ? पापा जी आप ही कुछ बोलिए, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। ये जरा अजीब नहीं लगता? क्योंकि बिस्तर पर लेटी हुई थी सरला जी और अपनी तबीयत की चिंता कर रही थी ईशा। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी पीछे की कहानी जानने के लिए हमें रिवाइंड मून पर 1 महीने पीछे जाना होगा। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं 1 महीने पहले सरला निवास में। किचन में एक चूल्हे पर पकोड़े बन रहे थे, दूसरे में पूरियाँ और तीसरे पे दम आलू बन रहा था और चौथे में बन रहा था फ्राइड राइस। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारे काम घर की बहू ईशा कर रही थी। घर में काम वाली कमला भी तो थी। चटनी तो हो गया दीदी, और कुछ करना है का? तू एक काम कर, गाजर कष्टे मीठे में गाजर का हलवा कर देती हूँ और थोड़ी से चावल भी भिगो दे। 2-4 कटोरी खीर भी बना देती हूँ। अरे भैया लोगन तो खीर खाते ना है, फिर खराब हो जाती, फिर आपको ही कटोरी भर के पीनी पड़त है। अरे बना लेती हूँ ना, फिर कोई ना कोई मांग ही लेगा। ज्यादा मत बनाना, बस 2 लीटर दूध की बना ले। सब एक कटोरी खाएंगे ना तो खत्म हो जाएगी। और आधे घंटे के अंदर ईशा सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। पूरियाँ ऐसी कुरकुरी लेकिन तेल में डूबी हुई, जिसे हाथ लगाते ही पूरा हाथ तेल में हो जाए। घी में डूबा हुआ गाजर का हलवा, ड्राई फ्रूट्स और मलाई मार के खीर, दम आलू मसालेदार, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इतना तेल मसाला डालकर क्यों बनाती है बहू? रात का खाना ही इतना भारी हो गया था कि अभी तक हजम नहीं हुआ। सीने में जलन हो रही है वो अलग। कम से कम पूरियों का तेल तो ठीक से छाना कर। हाँ ईशा, खाने में मसाले कम डाला करो। आजकल देखा नहीं कितनी बीमारियां हो रही हैं लोगों को। अतुल की बात पर ध्यान न देते हुए ईशा पूरी और पकोड़े खाती है। 3 पूरी का तो पेट है तुम्हारा, 6 पूरियाँ खा चुकी हो। तेल देख रही हो कितना ज्यादा तेल है। इतना तेल खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ओह, मतलब आप लोग अब मेरे खाने पर भी लोग टोक करेंगे? अच्छी बात है, नहीं खाती मैं खाना, आप लोग ही खा लीजिए। ईशा गुस्से में अपनी थाली के साथ 10 पीस पूरियाँ उठाकर कमरे में चली जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ ऐसी ही थी ईशा, जिसे मसालेदार खाने का इतना शौक था कि वो हफ्ते में 4-5 दफा रेस्टोरेंट जाए बिना उसे शांति मिलती ही नहीं थी। इसी तरह वो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट में जाती है। भैया मेरे लिए हमेशा की तरह फ्राइड राइस और दम आलू बिल्कुल मसालेदार बनाइएगा। पिछली दफा वो मजा नहीं आया था, लग ही नहीं रहा था कि कोई आपने तेल डाला है। अच्छे से बनाइएगा। मैं कोई डाइटिंग पे थोड़ी ना हूँ। डाइटिंग पे नहीं है तो क्या हो गया? इतना ऑयली खाना वैसे भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आजकल देख नहीं रही है, ना जाने कब किसे कौन सी बीमारी हो जाए। मैं तो भाई रेगुलर चेकअप भी करवाती रहती हूँ। मैं तो भाई जिंदा दिल हूँ, अपना ख्याल रखने के लिए अच्छा खाती रहती हूँ। अब फेस पर ग्लो चाहिए तो मन खुश भी तो होना चाहिए ना, और मन तो अच्छा खाना खाकर ही खुश होता है। लेकिन ये सब टेस्टी है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और तू अभी तो हमारे साथ चाट खा के आई है, यहाँ पर फिर से इतना हैवी खाना। प्रिया मेरी चिटानी पता है मेरे साथ रेगुलर चेकअप करवाने गई मेरे कहने पर, और उसे फैट लिवर आ गया और डॉक्टर ने उससे वजन कम करने को कहा है। बाहर का खाना एक बार में ही बंद।
और इसलिए ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो खुद ही एहतियात करके चलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तुझे भी एक बार रेगुलर चेकअप करवा ही लेना चाहिए। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो वैसे भी भली चंगी हूँ। मुझे अभी बहुत जीना है, कम से कम 90 साल। तुम भी क्या इतने अच्छे माहौल में क्या बातें लेकर बैठ गई? मुझे कुछ नहीं होगा। तू ना ये नेगेटिव बातें मेरे सामने मत कर। यूँ तो ईशा प्रिया को चुप होने को कह देती है, लेकिन ये बात उसके जहन में घूमती रहती है क्योंकि ईशा को खुद से बहुत प्यार था। इसके लिए वो खुद ही सब कुछ थी और इसी वजह से वो अपना ब्लड टेस्ट करवाती है और जो ना होना था वो हो जाता है। 2 दिन बाद ईशा के रिपोर्ट्स आते हैं। ये क्या हो गया? अब क्या होगा? नहीं, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। अरे क्या हो गया बहू? सीने में दर्द हो रहा है क्या? रुक अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे देख अतुल क्या हो रहा है बहू को। एक हाथ अपना सीने पर रखकर ईशा सोफे पे गिर जाती है और पूरे घर में भागा दौड़ी मच जाती है। लगता है इसे हार्ट अटैक आ रहा है। मम्मी जी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ क्यों होगा? जो होना है मेरे दुश्मनों को हो। मुझे कुछ नहीं हुआ, पर हो भी सकता है। ये रिपोर्ट्स देखो, मुझे कोलेस्ट्रॉल है। मम्मी जी मुझे कोलेस्ट्रॉल है। मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा मम्मी जी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे तो ये कोलेस्ट्रॉल है क्या बेटा? पेट्रोल सुना था, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? दीदी हम 2 दिन गाँव को क्या गए, आप तो बिस्तर पे ही आ गई। आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया का? रमेश भैया भी इसी में निकल गए थे दीदी। क्या कुछ भी बोल रही हैं आप? आजकल ये नॉर्मल है, ऑयली वगैरह खाने से हो जाता है और ज्यादा नहीं है, बॉर्डर लाइन है। 0.7 ज्यादा है यार, शायद नॉर्मल यार, बस थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होगा। और उस दिन से ईशा रिफाइंड ऑयल को मस्टर्ड ऑयल से बदल देती है। और पता कमला और क्या करूं? अरे वो ना दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया, सरसों का तेल खाओ और बीमारी दूर भगाओ। मेरे घर में तो हम सब यही सरसों का तेल शरीर पर लगाते हैं, कोई लोशन वोशन नहीं लगाते। वही खाओ वही लगाओ। मगर खाने का तेल बदल किया तो सभी को शक नहीं हो जाएगा कि मैंने सारा खाना सरसों के तेल में बनाया है? और अंदर जो रिफाइंड ऑयल के 5 पैकेट पड़े हुए हैं उसका क्या? अब तो दुकान वाला भी उसे वापस नहीं लेगा। हमें ना दीदी काय का टेंशन लेती हो तुम? शरीर कितना जरूरी है, हम ले जाएंगे। और जब भी खाना बनाओ सरसों के तेल को फुला लेना, उसके बाद उसमें सब्जियां डालना, किसी को पता नहीं चलेगा। यूँ तो कोलेस्ट्रॉल ईशा को हुआ था, लेकिन वो सभी घर वालों का खाना सरसों के तेल में बनाकर उन्हें दे देती है। आज खाने का स्वाद कुछ अलग नहीं लग रहा? आपका तो हर चीज में कुचड़नी है, बना दिया ना खाना, बस तेल मसाला कम डाला है, खा लीजिए ना चुपचाप। आप ही रोज रोज होते थे कि तेल बह रहा है, खाने से तेल बह रहा है, अब क्यों बोल रहे हैं? ईशा फौरन किचन में जाती है और कमला से इस बारे में बात करती है। कमला तू तो जानकार है, तू बता दे ना क्या मसाले भी कम कर दूं? करने ही पड़ेंगे ना दीदी, तेल कम कर लिया मसाले नहीं तो कहाँ से फायदा होगा? लीवर ना कमजोर पड़ जाता है। मैं आपके लिए ना अपने गाँव से बीमारी खत्म करने वाला पत्ता ले आऊंगी, उससे आपके जिस्म में ना ताजगी रहेगी और लीवर में भी फायदा होगा। कमला के कहने की देरी थी कि रात के रोटियों से घी और सब्जियों से मसाला गायब हो जाता है। ये कैसा खाना बनाया है कमला? मुझे कोलेस्ट्रॉल हुआ है जो रोटियों में घी तक नहीं लगाया। इसमें हम क्या करे भैया, दीदी ने कहा था अगर सबकी रोटियों में घी लगता देखेंगी तो उन्हें भी घी खाने का दिल करेगा, इसलिए अब से किसी की रोटियों में भी घी नहीं लगेगा। और ये किस पत्ते की सब्जी बनाकर रख दी? ऐसा लग रहा है दरख्त से पत्ता उतार कर उबाल कर रख दिया। अरे तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन ऐसा खाना खाकर मुझे बिस्तर पे नहीं पड़ना। मैं जो बाजार से अचार लेकर आया था वही अचार और रोटी दे दो मुझे। लग रहा है जैसे मैं कोई गाय हूँ जिसके आगे चारा रख दिया गया है, ऊपर से इस सब्जी में सरसों के तेल की महक भी आ रही है। अरे बहू तूने कहीं खाना सरसों के तेल में तो नहीं बना दिया गलती से? फूट गया भांडा। हाँ मम्मी जी वो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना, तो मैंने किचन से रिफाइंड तेल हटा दिया। अरे ये क्या बात हुई बहू? कोलेस्ट्रॉल तुझे हुआ है, हमें नहीं। जा मेरी रोटी पे घी लगा के लेके आ। वो मैंने ना सारा घी भी घर से हटा दिया, अब इतनी रात में कहाँ से घी लेके आऊँ? और ईशा के ससुराल वालों को बीमारों वाला खाना ही खाकर सोना पड़ता है। रात को जब ईशा किचन की सफाई कर रही थी तो उसे बड़ी तेज की भूख लगती है। सुबह से बहुत परहेज कर लिया, अब कमजोरी भी आ रही है। इस तरह से परहेज करती रहूंगी तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगी। इतना परहेज करने के बाद ड्राई फ्रूट्स का हलवा खा लूंगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? है भाई खा ही लेती हूँ। और सभी को पनीर का खाना खिलाने के बाद ईशा खुद ड्राई फ्रूट्स का गाजर का हलवा बना
बनाकर खाकर सो जाती है। अगली सुबह जब सरला अपने कमरे में सो रही थी तो मैं की आवाज से उसकी आँख खुलती है। वो देखती है कि उसके कमरे में एक बकरी आ गई है। अरे ये बकरी हमारे कमरे में कहाँ से आई? अरे अतुल जा इस बकरी को निकाल। जब भी कमला और ईशा भागती हुई वहाँ आती है। इसे मैंने यहाँ बुलाया है, इसका मालिक ना हमें दूध देगा। बकरी का दूध ना रीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा कि चाय बकरी के दूध की ही क्यों ना बनाई जाए। मैं जा रहा हूँ बाहर, टपरी पर चाय पी लूंगा। बीमारों वाला खाना कम था जो तुम अब चाय पानी पर भी पाबंदी लगाने लग गए। बहू देख ले, पानी फिल्टर वाला पीना है या वो भी कहीं कुएं से भरकर लाना है। खाने पे पाबंदी कम थी क्या? ईशा गाय के दूध की जगह बकरी का दूध चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। ईशा ने तो अब हद ही कर दी थी। वो YouTube पर कोलेस्ट्रॉल कम करने के नुस्खे देखती रहती और देख के अलग अलग नुस्खे अपने घर वालों पर ही इस्तेमाल कर देती और दिन भर अपनी सास से एक ही सवाल पूछती रहती। मम्मी जी मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? मुझे जीना है मम्मी जी। सुबह से 100 बार तुम मुझसे पूछ चुकी हो बहू, तेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो ना हो बहू, मुझे कोई बीमारी आ जाएगी। तेरे सवाल सुन सुन कर तो मेरा सर फटने लगा है। खाना तो देती नहीं, एक कप चाय ही पिला दे बहू। ईशा किचन में जाती है और देखती है कि गाय के दूध का भरा हुआ पतीला वहाँ पड़ा हुआ है। इतना तो परहेज कर ही रही हूँ, अब ये दूध पर बात करना सही नहीं लगता। एक काम करती हूँ, चीनी मिलाकर सारा दूध पी लेती हूँ, वरना मम्मी जी मुझे दूध वाली चाय बनाने को कहेंगी। कहे का परहेज, सभी के लिए परहेज वाला खाना बनाने के बाद ईशा खुद सारी चीजें खा लेती थी, जिस कारण उसका मूड तो फ्रेश रहता था। लेकिन उसके सारे ससुराल वाले दिन भर चिड़ करते रहते थे। लेकिन उसकी ये हरकतें अब मोहल्ले वालों तक को पता चल चुकी थी। अब उसके घर में कोई मेहमान भी आता तो वो अपना टिफिन खुद अपने साथ लेकर आता था। ईशा कभी बाहर जाकर कुछ खा लेती तो कभी कमला से कुछ मंगवा लेती और इसी तरह परहेज वाला खाना खा खा कर उसके ससुराल वालों को 1 महीना पूरा हो जाता है। एक सुबह सरला किचन में अपनी बहू के पास जाती है। कुछ अच्छी सब्जी और समोसे खिला दे बहू, ये पपीते की सब्जी खा खा कर मुँह का स्वाद बिगड़ गया है। इतने दिन परहेज किया है तो कुछ और दिन सही मम्मी जी। कल दिया था मैंने ब्लड टेस्ट, उसका रिपोर्ट आता ही होगा। अगर रिपोर्ट में सब कुछ सही रहा ना तो अच्छा खाना बना दूंगी मम्मी जी। और बात करती हुई सरला रसोई के बाहर ही बेहोश हो जाती है। सभी उसे लेकर फौरन कमरे में जाते हैं और उसके मुंह पर पानी छिड़कने लगते हैं। ये सब तेरे ही कारण हुआ है बहू, मार दिया ना भूखे अपनी सास को। देखिए ना क्या हालत हो गई है बेचारी की। उठिए ना सरला जी, उठिए भी, क्या हो गया है आपको? ओहो अतुल, अभी समोसे कचौड़ियाँ लाने की क्या जरूरत थी? अब तो तेरी माँ खा ही नहीं सकेगी। चल छोड़, हम ही खा लेते हैं। समोसे कचौरियाँ कहाँ है? मैं खाऊंगी। किसने कहा मैं नहीं खाऊंगी? पकवानों का नाम सुनते ही सरला जी को होश आता है, लेकिन अपनी सास से हाल चाल ना पूछकर सरला की बहू उससे सीधा कहती है, मम्मी जी मुझे कुछ होता नहीं जाएगा ना? मैं मरना नहीं चाहती। अरे तेरा टेप कब बंद होगा बहू? तेरे कारण तो मैंने खटिया पकड़ ली। तुझे क्या होगा? तेरी वजह से तो हमें अपनी जान पर आते दिख रहा है। वैसे कहाँ है जी समोसे? वो तो आपको होश में लाने के लिए पापा जी ने ऐसे ही कह दिया था। मेरे रहते हुए घर में समोसे कचौरियाँ आ सकती हैं भला? इतने दिनों में आप ये नहीं समझी? मम्मी जी आप भी ना। वैसे मैं 1 महीने से पपीते की सब्जी बनाकर खा रही हूँ, फिर भी मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा। कुछ बोलिए ना मम्मी जी, मैं क्या करूँ? कुछ दिनों के लिए ना मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। एक वक्त का खाना मैंने और खाया ना तो मैं वाकई में चल बसूंगी। और ये कहकर सरला अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ईशा दरवाजे पे जाती है और क्या देखती है कि उसकी रिपोर्ट्स आ गई है। मम्मी जी, सभी की धड़कनें थम जाती हैं कि आखिर रिपोर्ट्स में क्या होगा? क्या ईशा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा या ठीक हो गया होगा? क्या अभी भी उन्हें बकरी के दूध की चाय पीनी पड़ेगी? क्या फिर उन्हें गाय के दूध की चाय मिलेगी? न जाने कितने ही सवाल सभी के दिमाग में घूम रहे थे कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई सरला जी कहती है, मैं रुकूं या चलूं? ईशा आती हुई अपने सास के गले लगकर कहती है, सभी के लिए पूरी और दम आलू बना लो मम्मी जी, मेरा ना कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया। और इस तरह सरला जी की बहू की कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाने के बाद वापिस से सभी को स्वादिष्ट खाना नसीब हो ही जाता है।